नींद या बेहोशी का कारण क्या है? कारण सिर्फ यही इतना है कि हमारे प्राणों में चेतना, जागरण, जागृति सिर्फ 1 से 10% है। 90% हमारे प्राणों में चेतना या जागृति नहीं है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ इतना है कि हम इस शरीर को सिर्फ बाहर बाहर से देखते हैं, और शरीर को सिर्फ बाहर बाहर से देखने के कारण हम सिर्फ इतना जानते हैं, इस शरीर के ऊपर जो घटित होता है वही जानते हैं। हम देखते हैं कि शरीर बच्चे से जवान होता है, जवानी से बूढ़ा होता है, और फिर बुढ़ापे से मौत आती है, मर जाता है। तो हम इस शरीर का मरना भर जानते हैं, जवान होना, बूढ़ा होना और मरना जानते हैं। इसके अलावा हमें इस जीवन का कोई पता नहीं। जीवन का इतना ही पता है जितना आपको बाहर से जो शरीर दिखाई पड़ता है इसका पता है। लेकिन जीवन सिर्फ बाहर का शरीर ही नहीं है। जीवन को अगर भीतर से देखने का तुम्हें अनुभव हो जाए तो आपको पता चलेगा कि जीवन के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, और उस सूक्ष्म शरीर के भी भीतर आत्मा के रूप में मैं प्रतिष्ठित हूँ। और तब पता चलेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। शरीर तो सिर्फ खोल है, और उसके भी भीतर सूक्ष्म शरीर है। आपको पता चलेगा आप सूक्ष्म शरीर भी नहीं हो, वो भी एक खोल है, और उसके भीतर पता चलेगा कि आत्मा भी है, और वो आत्मा, वो शुद्ध बुद्ध आत्मा मैं हूँ। और शरीर को भीतर से देखने की कला जिसे आ गई, उसे स्वयं के अनुभव को उपलब्ध करना सहज, सरल एवं अनिवार्य हो जाता है। जीवन को अनुभव करने का अर्थ है कि इस शरीर के भीतर स्वयं को देख लेना। इस शरीर के भीतर जो आप स्वयं उपस्थित है उसको देख लेना, उस अनुभव को प्राप्त कर लेना। उस अनुभव को मिल जाने के बाद इस जीवन में ही तुम्हें पता चलने लगेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से अलग मेरी सत्ता है। और ये शरीर वास्तव में वाहन की भांति है। जैसे आप एक गाड़ी में चलते रहते हैं, उस गाड़ी को छोड़ के दूसरी गाड़ी में बैठ लेते हैं, गाड़ी बदल देते हैं। तो आप जिस गाड़ी में बैठे हैं, ड्राइव करके जा रहे हैं, उस गाड़ी को ही आप मान लें कि मैं हूँ। वही भूल आपके साथ होती है कि आप इस शरीर को मान लेते हैं कि मैं हूँ। और चूंकि सारे ही ऐसा माने हुए हैं, इसलिए इसके विपरीत कुछ भी मान लेना आपके लिए सहज नहीं है, संभव नहीं है। और अगर कोई समझाने की चेष्टा करता है तो कहते हो अरे ये बाबा लोग हैं, ये बुद्ध लोग हैं, लेकिन बात बुद्धों की करते हैं। क्योंकि उस तल पर जाना, उस तल पर खड़े हो पाना आपकी परिस्थितियों के दृष्टि से आपको बहुत नासमझी की बात लगती है। आत्मा के ज्ञान को भारतवर्ष की धरती पर अनुभव करने वाले लोगों की एक बड़ी श्रृंखला है। इसीलिए कहते हैं कि भारतवर्ष कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। यहाँ के लोग, इन्होंने अपनी आत्मा की प्यास को तृप्त करने के लिए अपना सारा जीवन दांव पर लगा दिया, अपनी सारी चाह दांव पर लगा दी। सब कुछ छोड़कर इन्होंने स्वयं की खोज में अपनी सारी ऊर्जा को सन्निहित कर दिया। और यही कारण है कि इस धरती पर हम सारे लोग कुछ मोटी मोटी बातें स्वयं के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में सुनते रहते हैं। जैसे ये बहुत अद्भुत देश है। इस धरती पर जहाँ आप बैठे हैं, भगवान कृष्ण ने कहा नैनम छिंदन्ति शस्त्राणी नैनम दहति पावका। यानी आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं, और आप जो हैं मूल रूप से नैनम छिंदन्ति शस्त्राणी, इसे शस्त्र छेद नहीं सकते, काट नहीं सकते। नैनम दहति पावका, आग भी इसे जला नहीं सकती। यानी आप शाश्वत हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण की ये वचन इतना वैज्ञानिक है कि आज 21वीं सदी में भी वैज्ञानिक भी उनके इस सत्य को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसका परिणाम है कि सारी दुनिया में ये विज्ञान अब शोध का विषय बन गया है। आत्मा का विज्ञान जो भारतवर्ष की धरती पर पैदा हुआ, वैज्ञानिकों के लिए बड़ी शोध का विषय बन गया है। और
जिन सत्यों को अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने भारतवर्ष में हजार हजार साल पहले उद्घाटित किया था, वो अब विज्ञान की कसौटी पर खरे सिद्ध हो रहे हैं। और आश्चर्य हो रहा है कि कैसे हजार हजार साल पहले भारतवर्ष के अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने उन सिद्धांतों को, उन सूत्रों को, उन सत्यों को जान लिया था जो आज भी जानने के लिए वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं और जान नहीं पा रहे हैं, और ये कहने लगे हैं कि वैसी बातें सत्य सिद्ध हो रही हैं। और वह विज्ञान जो आपकी संपदा रही है, उसी के कारण आपको जगत गुरु की संज्ञा दी गई थी। इस धरती का एक एक आदमी कम से कम ये बात कहता हुआ सुनाई पड़ता है। अभी आपसे भी पूछूं तो आप में से भी अधिकांश लोग इस बात को प्रमाणित करेंगे। हम सारे लोग मानते हैं कि आत्मा अमर है, लेकिन मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और हमारे देश के संबुद्ध पुरुषों ने जो संपदा दी है, उसके छींटे तो हमारे ऊपर पड़े हैं, ये भी कम सौभाग्य की बात नहीं। भले ही हम गहरे में उतर कर उसे अपने जीवन का अनुभव नहीं बना पाए, लेकिन उसके छींटे पड़े हैं। इससे कुछ हमें लाभ भी होता है और इससे कुछ हमें हानि भी होती है। लाभ ये होता है कि कभी कभी हम इन बातों को कह के अपने को सांत्वना दे लेते, लेकिन हानि ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि आत्मा अमर है, ये तो हम जानते ही हैं, अब इसको अनुभव करने की क्या ज़रूरत है। ये दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। हम तो जानते ही हैं कि आत्मा अमर है, हमने तो गीता में पढ़ा ही है, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका। अब इसको अनुभव करने की क्या ज़रूरत है। बस यहीं आपने सारा गला घोट दिया। कैसे आप जानते हैं कि आत्मा अमर है? सिर्फ आपने सुना है, और सुनी हुई बात से सिर्फ आपको झूठी सांत्वना मिल सकती है। और ये झूठी सांत्वना आप किसको देते हैं? पड़ोसी के लिए तो आपका ज्ञान काम करेगा, क्योंकि आपके अनुभव से नहीं आया है, सुना सुनाया है। अगर पड़ोस में मौत हो जाएगी, आप उसके घर जाएंगे, तब आप उसको समझाने के लिए ज़रूर कहेंगे। रोने की, चिंतित होने की, दुखी होने की कोई बात नहीं। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, भगवान कृष्ण तो कहते ही हैं कि आत्मा मरती नहीं है। अरे ये तो शरीर गया है, धीरज रखो, शरीर से क्यों मोह करते हो, आत्मा तो अमर है। उनकी आत्मा के आनंद के लिए ये करो वो करो। लेकिन आपके घर में कोई मौत हो जाए, फिर अगर पड़ोसी आके तुम्हें ज्ञान देने लगे, तब आपको बड़ी पीड़ा होती है। सिर्फ आप सुनी सुनाई बात मान लेते हैं, इसलिए आत्मा के अमर होने का सत्य आपके लिए कोई लाभ देने के बजाय सिर्फ झूठी सांत्वना देता है। वो सांत्वना भी ऊपर ऊपर की होती है, भीतर की नहीं होती है। भीतर से तुम्हें कुछ तृप्ति नहीं देती है। जिसने जान लिया कि आत्मा अमर है, माना नहीं, जान लिया, आत्मा की अमरता को जान लेने के बाद व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। तुम मानते हो कि आत्मा अमर है और मैं जानता हूं कि आत्मा अमर है, हमारे आप में इतना ही फर्क है। मैं उस अनुभव को प्राप्त कर चुका हूं और यही अनुभव तुम्हें उपलब्ध कराना चाहता हूं, वही विज्ञान तुम्हें देना चाहता हूं, ताकि तुम मृत्यु के भय से मुक्त हो सको, ताकि सच्चे अर्थों में तुम्हें जीवन उपलब्ध हो सके। जो आत्मा की अमरता को जान लेता है, सच्चे अर्थों में उसे ही जीवन उपलब्ध होता है। और मनुष्य योनि की यही संभावना है कि तुम जीवन को जान लो। जीवन को जान लेना, परम आनंद को पा लेना है। उसका एक एक क्षण परम आनंद से भर जाता है।